अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ टैक्स लॉ। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब हम इनकम टैक्स को स्टडी करते हैं तो हमें किस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस इनकम टैक्स की फॉर्मेशन किस तरह से है। फॉर्मेशन ऑफ टैक्स लॉ, नंबर 1 सब्सटेंटिव लॉ, नंबर 2 शेड्यूल्स, नंबर 3 रूल्स, number 4 SRO statutory regulatory order, number 5 circulars. What is the substantive law? Define the rights and obligation of the taxpayer, including the imposition of tax liabilities and the provision of tax exemption and reliefs. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसके जो सेक्शंस हैं वो डिफाइन करते हैं कि टैक्स पेयर की ऑब्लिगेशंस क्या है, उसके राइट्स क्या है, उस पर लाइबिलिटीज कैसे लगेगी, किन किन चीज़ों में उनको एग्जेम्पशंस चाहिए और किन सेक्शंस में उनको रिलीफ मिल सकता है। तो दिस इज द सब्सटेंटिव लॉ। नंबर 2 शेड्यूल्स। Schedules refer to the tables that provide detailed information about tax rates, exemptions, deductions, and other tax-related provisions. Substantive law में हमारे sections हैं जिसमें टैक्स पेयर्स की ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं, टैक्स लाइबिलिटीज बताई गई हैं, मगर उस टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, उसके रेट्स हासिल करने के लिए हम जाएंगे शेड्यूल्स में। अगर हम लेट सपोज प्रॉपर्टी रेट्स कहाँ से मिलेंगे हमें? शेड्यूल्स से। तो शेड्यूल्स रेफर टू द टेबल्स that provide detailed information about the tax rates, even exemption, deductions, and other tax-related provisions. Number 3 rules. Income Tax Rules 2002 is a set of regulations notified by the Federal Government of Revenue to implement the Income Tax Ordinance 2001, providing procedural guidelines. I repeated, provide procedural guidelines for the tax compliances. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो डिफाइन करता है सेक्शंस को, जो डिफाइन करता है टैक्स पेयर्स की लाइबिलिटीज को, जो डिफाइन करता है टैक्स पेयर की ऑब्लिगेशंस को, राइट। बट प्रोसीजरल हमें कहां से मिलेगा गाइडलाइन? रूल से। लेट सपोज हम फाइलिंग करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की अंडर सेक्शन 114, मगर उनका जो फॉर्मेट है वो हमें कहां से मिलेगा? रूल्स। सिमिलरली एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करता है, एट द एंड ऑफ ईयर वो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। वो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेशन है, जो प्रोसीजरल है, वो हमें कहां से मिलेगी? रूल से। Number 4 SRO statutory regulatory order, a legal order issued by the federal government or FPR, amending in tax laws, rules or regulations within tax year. SRO कब यूज होता है, क्यों यूज होता है? फ्रॉम बजट टू बजट, इन बिटवीन कोई भी टैक्स लॉ में अमेंडिंग करनी है या रूल्स में अमेंडिंग करनी है या रेगुलेशंस में, तो एसआरओ के थ्रू बताया जाता है। इसलिए लीगल ऑर्डर है इश्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और एफपीआर, अमेंडिंग द टैक्स लॉज, रूल्स और रेगुलेशन विद इन द टैक्स ईयर, राइट। जैसे अभी हम टैक्स ईयर 2025 में चल रहे हैं और फैब में अगर कोई अमेंडिंग की जाती है टैक्स लॉज में तो एसआरओ के थ्रू बताया जाएगा। नंबर 5 द लास्ट, सर्कुलर्स।
It is a notification or instruction issued by the tax authorities, such as Federal Board of Revenue, to clarify, I repeat, to clarify or interpret or explanation of the tax laws, rules, or regulation, and provide guidance to the taxpayer and tax officials. किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करना, उसको क्लेरिफाई करना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसके लिए? टैक्स पेयर्स के लिए एंड जो टैक्स ऑफिशियल्स है, जो टैक्स इनकम टैक्स ऑफिस में जो एम्प्लॉइज हैं, उनको समझाने के लिए, टैक्स पेयर को समझाने के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए एक सर्कुलर निकलता है जो वो क्लेरिफाई करता है जो भी टैक्स लॉ में अमेंडमेंट होती है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।